दोस्तों बहुत दिन से मुझे एक सेटिंग्स आपके साथ शेयर करनी थी। बहुत सारे हमारे दोस्त होते हैं जिनके पास सोनी का कैमरा है, लेकिन उनको हमेशा ये परेशानी होती है कि ये सर सिनेमैटिक कैमरा सेटिंग क्या होनी चाहिए। तो आज मैं आपसे 16 ऐसी सिनेमैटिक कैमरा सेटिंग के बारे में बात करूंगा जो कि मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी सिनेमैटिक शूट को करने के लिए। अकॉर्डिंग टू मी, ये मेरे हिसाब से, हो सकता है कि आपके हिसाब से और भी सेटिंग्स हो। लेकिन दोस्तों ये जो 16 सेटिंग है, अब इसका मेन पंगा ये होता है कि जब आप सेटिंग्स खोजते हैं तो बहुत परेशान होते हैं। तो आज मैं आपको सेटिंग्स तो बताऊंगा ही साथ ये भी बताऊंगा कि उन सेटिंग्स को आप कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सोनी में एक बहुत ही कमाल का फीचर है जिसे हम कहते हैं माई कैमरा मेन्यू। तो माई कैमरा मेन्यू कैसे सेट करते हैं, आइए देखते हैं और देखते हैं वो 16 सेटिंग जो कि सिनेमैटिक शूट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, सोनी के किसी भी कैमरे में जब आप जाते हैं यहाँ पे मेन्यू में, अगर आप इस मेनू में जाएंगे तो आपको ना, जब हर कैमरे में थोड़ा सा मेनू अलग अलग दिखाई देगा, लेकिन एक चीज़ कॉमन होती है कि आपको लास्ट में, जैसे देखिए यहाँ पे इस वाले चैप्टर के बाद, सेटअप मेनू के बाद, यहाँ पे आपको एक मेनू मिलता है जिसको बोलते हैं माई मेन्यू। मोस्टली लोग माई मेन्यू का यूज़ नहीं करते हैं, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि माई मेन्यू कितना इंपॉर्टेंट है। अब माई मेन्यू में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे मैं अंदर चले जाता हूँ, अगर आप सिनेमैटिक शूट करते हैं या फिर अगर आप फोटो शूट करते हैं तो यहाँ पे मैं बेस्ट सिनेमैटिक शूट की सेटिंग बता रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन में भी अगर आप लोग का कमेंट आता है तो मैं बताऊंगा कि बेस्ट फोटो की सेटिंग क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप माई मेन्यू में ऐड कर दीजिए, यहाँ पे ऐड आइटम का ऑप्शन रहता है, यहाँ पे आपको ऐड करना है। और ऐड करने के बाद आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आपको जो जो चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ मोस्टली, वो आपको एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये फाइल फॉर्मेट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इससे मैं माई मेन्यू 1 में ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे अंदर आऊँगा, यहाँ पे ऐड करूँगा तो देखिए ये ऐड हो गया। अब अगर मैं यहाँ से वापस जाऊँ और यहाँ यहाँ से वापस जाता हूँ, जस्ट अ सेकंड, आप देखिएगा, यहाँ से मैं वापस गया और यहाँ पे एक बार आया, यहाँ पे माई मेन्यू में गया, तो ये देखिए फाइल फॉर्मेट मेरा ऐड है। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन वापस आया, मैं ऐड मेनू में गया, ऐड आइटम में गया। ऐड आइटम में जाने के बाद फाइल फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा मूवी सेटिंग जो होती है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना हमारे लिए। मूवी सेटिंग्स हमेशा हम चेंज करते रहते हैं, कई कई बार हमको ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैं मूवी सेटिंग्स में जाता हूँ, इसको भी मैं माई मेन्यू में जाके माई मेन्यू 1 में जाके मैंने ऐड कर दिया। तो ये दो सेटिंग्स तो आपको कॉमनली लगती ही रहती है। तीसरी बार मैं आया, नीचे आया, SNQ की सेटिंग भी आपको ज़रूरत पड़ती है, तो इसको भी मैं यहाँ नीचे आके ऐड कर देता हूँ। इसका बेनिफिट ये होता है दोस्तों कि अगर आप माई मेन्यू को एक बार आपने सेट कर लिया तो आपको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं जाएगा कि भाई जो जो सेटिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको खोजने में प्रॉब्लम नहीं जाती है। अब यहाँ पे लॉक शूटिंग सेटिंग है, ठीक है, लॉक की सेटिंग अगर आपको चाहिए तो मैं आगे नीचे आता हूँ और नीचे आता हूँ, जो चीज़ मुझे चाहिए, एलजी स्टिल इमेज, कलर स्पेस, लेंस कंपनसेशन, फॉर्मेट, ठीक है, डिस्प्ले, एंड यहाँ पे फाइल एंड सी फाइल सेटिंग। जो जो सेटिंग्स आपको लगती है, जो सेटिंग मैं एग्जैक्ट करता हूँ, वो मैं आपको यहाँ पे सेट करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये दो तीन चीज़ें जो जो मैंने आपको बताई, ये तो एकदम इम्पॉर्टेंट है ही है। अब यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्डिंग लेवल, ये अक्सर हमें ज़रूरत पड़ता है। तो ये ऑडियो रिकॉर्डिंग लेवल जो है, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, क्योंकि जब आप मैनुअल ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं मैनुअल मोड में, तो आपको रिकॉर्डिंग लेवल चेंज करते रहना पड़ता है। तो ये मैंने देखिए ऐड कर दिया। एक बार ऐड सेटिंग्स में और जाते हैं, ऐड आइटम में चला गया मैं, यहाँ पे विंड नॉइस एंड आइटम, बहुत सारी सेटिंग्स होती है। जैसे स्टडी शॉट की सेटिंग हमको हमेशा वीडियो एंड फोटो दोनों की चाहिए रहती है। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने स्टडी शॉट की सेटिंग को भी यहाँ से क्या किया और इसमें एडजस्ट कर दिया। तो दोस्तों ये जो सेटिंग्स है, ये अगर आप सिनेमैटिक शूट करते हैं तो अब आपको क्या करना है, यहाँ ऐड आइटम में जाएंगे और मेन्यू 1 में जो जो आपको जो भी जिन भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे जूम, रेंज, कस्टम, जो आप यूज़ करते हैं एग्जैक्टली आपको उसको यूज़ कर देना है। जैसे ये ग्रिड लाइंस डिस्प्ले, ये अक्सर आप करते हैं, ठीक है। फ़ोटो वाले हैं तो ये लाइव व्यू, मैं फ़ोटो के लिए एग्जैक्ट आपको बताऊंगा। फिलहाल ये जो सेटिंग मैं कर रहा हूँ वीडियो के लिए कर रहा हूँ, है ना। ये एस्पेक्ट मार्कर जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वीडियो के लिए, स्पेशली अगर आप करते हैं तो ये सेटिंग्स भी आपको करके रखनी है। फिर से मैं ऐड आइटम में जाता हूँ, यहाँ नीचे जाता हूँ, यहाँ पे सेल्फ टाइमर, ये था ऑटो फ्रेमिंग सेटिंग, है ना, ISO रेंज लिमिट, ठीक है, ISO ऑटो। अब ISO रेंज लिमिट की ज़रूरत आपको पड़ती है अगर आप ऑटो ISO को यूज़ करते हैं तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे कैमरे में आउटर पे इसकी सेटिंग्स है। लेकिन जो जो सेटिंग्स मुझे लगती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे स्पॉट मीटरिंग मोड अगर आप यूज़ करते हैं, मैं फ़िलहाल तो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं।
एंड दोस्तों आगे अगर मैं बात करूँ वाइट बैलेंस की, तो वाइट बैलेंस आपको हमेशा लगता है, तो ये वाइट बैलेंस अगर आप यहाँ पे डाल के रखें, हालांकि आप इसको शॉर्टकट मेनू में भी रख सकते हैं, यहाँ पे कस्टम जो बटन है उसमें भी रख सकते हैं, लेकिन इन केस आपको लगता है तो आप यहाँ पर रख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको रहेगा। एंड इसके बाद हम क्रिएटिव लुक, ये हमको हमेशा ज़रूरत पड़ता है, इसको हम एक बार ऐड कर देते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ऐड दिस सेशन मेनू वन में, अब देखिए मेनू वन में ये एक दो, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 चीज़ें मैंने मेनू वन में रख दी। मेनू टू में मैं आ जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो मेनू वन मेनू टू जो है मेरे पास, मुझे क्लियर है कि भाई मुझे इसी में ही वर्क करना है, और इतनी ही चीज़ों के साथ मोस्टली आपको बार बार चेंजेस करना होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो जो चीज़ें आपको, जैसे ज़ेब्रा डिस्प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिनेमैटिक शूट के लिए। ज़ेब्रा डिस्प्ले आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेवल तो आप एक बार सेट कर देंगे, लेकिन डिस्प्ले आपको जब चाहे तब ऑन, जब चाहे तब ऑफ कर सकते हैं। फोकस मोड आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसमें सेट कर सकते हैं। तो ये जो सारी सेटिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी सेटिंग्स जो है ये हमें वीडियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और हम ये जो सेटिंग्स है हमेशा चेंज करते रहते हैं। इसलिए आपको ये जो माई मेन्यू है ये आपको सेट करने हमेशा आना चाहिए। अब दोस्तों अगर इसके आगे की मैं बात करूं कि क्या क्या सेटिंग्स और इम्पॉर्टेंट है जो आप मेनू वन मेनू टू में रख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए पीकिंग डिस्प्ले वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा काम का होता है, तो मैं पीकिंग डिस्प्ले जो है ये मेनू टू में रख देता हूँ। और पीकिंग डिस्प्ले में क्या होता है, पीकिंग लेवल आप सेट कर सकते हैं, कलर जो है सेट कर सकते हैं। तो कलर मैं ज़रूर रखूँगा यहाँ पे, कलर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अलग अलग टाइम पे पीकिंग के लिए हम अलग अलग कलर जो हैं वो यूज़ करते रहते हैं। और चेक करते हैं दोस्तों क्या आइटम ऐड किया जा सकता है। तो ये जो सेटिंग्स है दोस्तों, आपको भी इसमें क्या है सेटिंग्स इस तरीके से सेट करनी है। रिमोट जो भी है, यूएसबी स्ट्रीमिंग हो गया, हाँ यूएसबी स्ट्रीमिंग यदि आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो वो भी आप इसमें सेट करके रख सकते हैं। तो लाइव स्ट्रीमिंग अगर आपको डायरेक्ट कैमरे से करना है, इसमें बहुत ईजी होता है सोनी में, तो ये सारा चीज़ आप ऐड करके रख सकते हैं। अगर आपको इसमें से लगता है कि सर हमको इस चीज़ की इस पर्टिकुलर सेटिंग का डिटेल आप हमें बताइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपके अगर कमेंट्स आते हैं तो मैं अगले वीडियो में इसको लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। यूएसबी लैन, टेथरिंग कनेक्शन, अगर इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानना है तो आप हमें कमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी सेटिंग्स आपको इसमें चाहिए वो आप इसमें रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब एक एक चीज़ और होता है, हम लोग अक्सर जो है यहाँ पे कस्टम की सेटिंग तो खैर मैं इसमें से नहीं निकालूंगा, लेकिन हाँ मैं यहाँ से टच स्क्रीन वाली सेटिंग जो है हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। तो ये देखिए टच ऑपरेशन जो है ये आप रख सकते हैं, ठीक है। टच ऑपरेशन को ऑन करना है, ऑफ करना है, जो भी है, तो ये टच पैनल की जो सेटिंग है ये हम लोग यहाँ पे मेन्यू टू में रख सकते हैं। तो दोस्तों इतनी सारी सेटिंग्स जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो सेटिंग्स और चेक कर लेते हैं। फाइंडर मॉनिटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेटिंग, तो ये भी मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। अब इसको मुझे यहाँ पे डिलीट करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, बैक जाऊँगा, इसको मेन्यू थ्री में रख लूँगा। तो दोस्तों ये है माई मेन्यू की सेटिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब क्या है, अगर आपने इस तरीके से सेटअप कर लिया, ठीक है, अगर आपने इस तरीके से ऐड में जाके जो भी चीज़ें आपको लगती है, जो आपको बार बार, जैसे गामा डिस्प्ले असिस्टेंट, जब आप शूट कर रहे होते हैं लॉग में, तो ये बहुत काम आता है दोस्तों, गामा डिस्प्ले असिस्टेंट। अब आपको पता चल जाएगा कि भाई आप क्या क्या यूज़ कर रहे हैं माई मेन्यू के थ्रू। तो ये देखिए, ये जो भी सेटिंग्स आप करना चाहते हैं ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसका बेनिफिट क्या होता है, देखिए यदि आपको अलग अलग सेटिंग ढूंढनी है वीडियो की, तो आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग ढूंढेंगे, बार बार इसमें जाएंगे, है ना, और आपको सेटिंग कहाँ पर है एग्जैक्ट नहीं पता चला। लेकिन अगर आपने यहाँ पे देखिए ये माई मेन्यू सेटिंग सेट करके रख दिया है, तो आप देखिए अगर आपको यहाँ पे फाइल फॉर्मेट चेक करना है, भाई यहाँ पे मैंने सीधा सीधा फाइल फॉर्मेट में चला गया। एक मिनट, इसको वीडियो में डाल देता हूँ, जस्ट सेकंड, वीडियो में डालते ही एक्टिव होगा। तो ये फाइल फॉर्मेट में चला गया, ठीक है। यहाँ से मैं सेट कर सकता हूँ। अब आपको लगता है कि मूवी सेटिंग सेट करनी है, यहाँ पे मूवी सेटिंग सेट कर सकते हैं। आपको लगता है, तो जो भी सेटिंग्स आपको एग्जैक्ट लगती है कि भाई मुझे इन इन चीज़ों का काम है, उसको आप क्या कर सकते हैं, माई मेन्यू में सेट कर सकते हैं, जिससे आपका माइंड कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा, और ये जो है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। सो दोस्तों ये थी हमारी आज की 16 कैमरा सेटिंग फॉर सिनेमैटिक शूट। अगर आप चाहते हैं कि फोटो शूट के अकॉर्डिंग भी मैं आपको माई मेन्यू सेटिंग्स बताऊं कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों फोटोग्राफर्स के साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि अगर आपको कोई अच्छी सेटिंग्स पता चलती है तो कभी भी आप दूसरों से शेयर नहीं करते हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे आशा करता हूं कि आप मुझे सपोर्ट भी करेंगे और मेरे वीडियोस को शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों में। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करेंगे एंड कमेंट भी करेंगे।
दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आज का यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग राजा अवस्थी।